मशहूर साहित्यकार और हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव का निधन हो गया है। 84 साल के राजेंद्र यादव को सांस लेने में तकलीफ थी। बीती रात 12 बजे के करीब जब दिल्ली के मयूर विहार में घर से उन्हें पटपड़गंज के मैक्स अस्पताल में ले जाया जा रहा था, तभी राजेंद्र यादव ने अंतिम सांस ली। हिंदी साहित्य, विशेषकर हिंदी के प्रगतिशील साहित्य में सर्वाधिक चर्चित साहित्यकार रहे हैं राजेंद्र यादव। हंस के संपादन ने उनकी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचाया और वो करीब 30 साल तक जुड़े रहे, एक दूसरे के पूरक से बन गए। आपको बता दें कि हंस 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने निकाला था और राजेंद्र यादव ने उसका फिर से प्रकाशन शुरू किया था। लेखन की शुरुआत कविता से करने वाले राजेंद्र यादव ने कहानी, उपन्यास और आलोचनाएं भी खूब लिखी। बेबाकी से सामंतवाद पर प्रहार तो किया ही, दलित और नारी विमर्श को हिंदी साहित्य में चर्चा का विषय बनवाया। राजेंद्र यादव का जन्म आगरा में 28 अगस्त 1929 में हुआ था। आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान के साथ एमए किया था। कमलेश्वर और मोहन राकेश के साथ उन्होंने नई कहानी आंदोलन की शुरुआत की। उनके मशहूर उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने फिल्म भी बनाई। उन्हें श्लाष का सम्मान समेत कई बड़े पुरस्कार मिले। शब्द साधना में राजेंद्र यादव ने डबल इनिंग खेली, पहले लेखक के तौर पर और फिर हंस के संपादक के तौर पर, और संपादकीय ऐसी कि दूसरी पत्रिकाओं में चर्चा का बहस का मुद्दा बन जाती थी। हंस में राजेंद्र यादव का संपादकीय हर बार एक नई विमर्श को खड़ा करता रहा है। राजेंद्र यादव शब्दों के साधक थे और इसी साधना और जिंदा दिली ने उन्हें हिंदी साहित्य का द ग्रेट शोमैन का दर्जा दिलवाया। विवादों से भी उनका चोली दामन का साथ रहा है। हिंदी साहित्य के जाने माने नाम जो लगातार हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में लगातार अपना योगदान दे रहे थे, राजेंद्र यादव जी जो हिंदी के एक जाने माने नाम थे। एक सबसे बड़ी दुखद आज खबर आई, सुबह सुबह उनका देहांत हो गया। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, मयूर विहार फेस 1 के अंदर उनका जो घर है वहां पर उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी बॉडी को यहाँ पर रखा गया है। लगातार वो काम कर रहे थे, 84 साल की उनकी उम्र थी और रात करीब 11:30 बजे उन्हें सांस लेने में 1-2 दिन से काफ़ी तकलीफ थी। कल रात जब उनकी तकलीफ बढ़ी तो उनके जो परिवार थे, जो उनके मेडिकल अटेंडेंट यहाँ पर उनके साथ रहते थे, वो उन्हें यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल के लिए लेकर गए और रास्ते में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं। राजेंद्र यादव जी को हमेशा याद इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि हिंदी साहित्य को लिखने के लिए, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इनका योगदान रहा है और आखिरी समय में भी 84 साल की उम्र में भी लगातार हंस जैसी एक जो फेमस एक पत्रिका है उसके लिए लगातार ये काम कर रहे थे। रोज सुबह उठकर अपने दफ्तर जाते थे। इनकी बेटी जो है, इनका परिवार जो है, उनका यही बोलना है कि हालांकि पिछले कुछ समय से लगातार इनकी तकलीफ इन्हें रहती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी और जैसे ही मौसम ने थोड़ा रुख बदला, जैसे ही मौसम थोड़ा सा बदला, उसके बाद इनकी सांस लेने में तकलीफ लगातार बढ़ती गई। करीब 11:30 बजे जो उनके मेडिकल अटेंडेंट हैं उन्होंने इनकी बेटी को फोन करके बताया कि इनकी तकलीफ जो है वो बढ़ रही है, जिसके बाद उन्होंने सीधा बोला कि इन्हें अस्पताल ले जाए और मैक्स अस्पताल के लिए जैसे ही इन्हें ले जाया गया, रास्ते में इनका निधन हो गया। फिलहाल अंतिम दर्शन के लिए इसी तरीके से यहाँ पर इनकी बॉडी को रखा गया है और तमाम जो लोग हैं जो इनके दर्शन करना चाहते हैं, जैसे ही उन्हें ये सुबह सुबह खबर पता चल रही है, वो अपने घरों से यहाँ पर आ रहे हैं इनके अंतिम दर्शन के लिए। आज सुबह सुबह एक बेहद ही दुखद खबर आई और दुखद खबर यह है कि डॉक्टर राजेंद्र यादव जो कि जाने माने हिंदी के साहित्यकार हैं, उनका निधन हो गया है। करीब 11:30 बजे के आसपास देर रात उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उन्हें मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया और ले जाते हुए उनकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उनका निधन हो गया। इस वक्त हम उनके घर पे मौजूद हैं, मयूर विहार के अंदर, मयूर फेस 1 के अंदर का उनका घर है और अंतिम दर्शन के लिए उनकी बॉडी को यहाँ पर रखा गया है। जितने भी लोग हैं सब जैसे ही उन्हें खबर मिल रही है सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं और डॉक्टर राजेंद्र यादव की बेटी रचना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रचना जी, बेहद ही दुखद खबर है, सुबह सुबह ये खबर आई कि जाने माने जो साहित्यकार हैं डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, उनका निधन हो गया है। क्या कुछ हुआ, तकलीफ कब इन्हें शुरू हुई सांस की और कैसे, कितने बजे रात को इन्हें ले जाया गया अस्पताल के लिए, आपको क्या पता चला? किशन ने फोन किया था करीब 11 बजे के, 11:15 बजे के करीब की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो मैंने कहा तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। फिर उसको गाड़ी में रख के हॉस्पिटल ले जाएगा। इतनी देर में मैं भी सीधा वहाँ पहुँची, पर जब तक मैं पहुँची, मुझे पहुँचते मैं गुड़गांव में रहती हूँ, मुझे 12:30 बज गया था, तब तक वो नहीं रहे थे। वो हॉस्पिटल जब लाए गए तो डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं थे। करीब 84 साल के आसपास राजेंद्र जी की उम्र हो गई थी। अभी हाल फिलहाल में एक मैगजीन के लिए भी वो काम कर रहे थे। कौन सी मैगजीन वो थी जिसके लिए वो लगातार काम कर रहे थे? अभी भी इस उम्र में भी वो लगातार दफ्तर जाते थे? हंस मैगजीन थी जिसको उन्होंने रिवाइव किया था
और पिछले 30 साल से उसको चला रहे थे। इंडिया की टॉप लिटरेरी मैगजीन, हिंदी लिटरेरी मैगजीन हंस थी, तो उसको वो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से उन्होंने उसको सस्टेन किया इतने साल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र यादव की जो बेटी हैं रचना यादव, उनका साफ तौर पे यही बोलना है कि आखिरी दिनों में भी 84 साल के आसपास उनकी उम्र थी और हंस मैगजीन के लिए वो लगातार काम कर रहे थे और रोज सुबह उठकर ऑफिस जाते थे। और बेहद ये दुखद ये खबर आज सुबह निकल कर आई जब उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई। करीब 11:30 बजे रात को उन्हें अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। फिलहाल उनके आखिरी दर्शन के लिए उनके मयूर विहार के घर पे लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन DC मंजू के साथ अभय पराशर, ABP न्यूज, दिल्ली।